खेल की दुनिया में जब भी सबसे बड़ी राइवलरी की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, ये होता है जुनून, जज्बात और इतिहास का मुकाबला। और 2025 के अंडर 19 एशिया कप फाइनल में दांव पर सब कुछ लगा था। और जैसा कि उस दिन कमेंटेटर की आवाज़ गूंज रही थी, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। मतलब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और सच में ये लाइन उस दिन के माहौल, उस प्रेशर को बताने के लिए काफ़ी थी। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं था, एक ब्लॉकबस्टर इवेंट था। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थी टीम इंडिया, जो पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी, अजय। और दूसरी तरफ थी पाकिस्तान, जिसके दिल में लीग स्टेज में मिली हार का बदला लेने की आग जल रही थी। दांव पे था एशिया का ताज, और दोनों ही टीमें इतिहास बनाने के लिए मैदान में उतरी थी। देखिए, हर बड़े मैच की तरह ये भी एक बैटल विद इन द बैटल था। सबकी नजरें थी पाकिस्तान के समीर मिन्हास पर, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना चुके थे, और उनका सामना था इंडिया के सधे हुए गेंदबाज किशन कुमार से। यह सिर्फ टीमों की टक्कर नहीं थी, ये इन दो उभरते सितारों की भी जबरदस्त टक्कर थी। मैच शुरू हुआ, टॉस का सिक्का उछला और गिरा इंडिया के पाले में। कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोचा कि सुबह की नमी का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर शुरू में ही दबाव बनाया जाए। लेकिन क्या ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक बड़ी चूक? और बस यहीं से मैच की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो गया। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना डाला। 347। स्कोरबोर्ड पर यह नंबर चमक रहा था। ये कोई आम स्कोर नहीं था, ये अंडर 19 एशिया कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल स्कोर था। पाकिस्तान ने इंडिया के सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया था, और इस पहाड़ की नींव रखी थी सिर्फ एक खिलाड़ी, और वो नाम था समीर मिन्हास। उस दिन उन्होंने जो पारी खेली वो सिर्फ रनों की गिनती नहीं थी, वो थी बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल करने की और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने की एक मास्टर क्लास। चलिए उनकी उस पारी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मिन्हास ने आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। कोई इंतजार नहीं, कोई वार्म अप नहीं, सीधा अटैक। सिर्फ 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी करके उन्होंने इंडियन बॉलर्स को बैकफुट पर धकेल दिया। पर 50 पे रुकना तो जैसे उनके प्लान में नहीं था। बड़े मैच का प्रेशर वो तो जैसे भूल ही गए थे। अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए मिन्हास ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी भी जड़ दी, वो भी फाइनल में। और जैसा कि उस वक्त सब कह रहे थे, ये सिर्फ 100 रन नहीं थे, ये कहानी थी हिम्मत की, सब्र की और बड़े स्टेज पर बड़ा परफॉर्म करने की। और 100 बनाने के बाद तो वो जैसे और भी बेखौफ हो गए। एक एक गेंदबाज को निशाने पर लिया और देखते ही देखते 150 रन का आंकड़ा भी पार कर गए। इंडियन टीम पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। और जब उनकी ये अविश्वसनीय पारी खत्म हुई तो स्कोरबोर्ड पर थे 172 रन। एक ऐसी पारी जिसने शायद मैच का नतीजा तभी लिख दिया था। ये फाइनल की सबसे यादगार परफॉर्मेंस बन गई। अब गेंद थी इंडिया के पाले में। सामने 348 रनों का एक एवरेस्ट जैसा टारगेट था। इसे हासिल करने के लिए किसी चमत्कार या एक ऐतिहासिक पारी की जरूरत थी। सवाल था, क्या इंडिया के ये युवा शेर इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? और सवाल अब सिर्फ एक था, क्या U19 एशिया कप के इतिहास का सबसे बड़ा चेज मुमकिन था? हर इंडियन फैन के दिल में उम्मीद तो थी, लेकिन यह काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर चेज की शुरुआत में ही एक मौका मिला, एक लाइफलाइन। इंडियन ओपनर वैभव सूर्यवंशी का एक आसान सा कैच टपका दिया गया। सबको लगा, वाह, आज शायद किस्मत हमारे साथ है, एक बड़े उलटफेर की कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन वो उम्मीद जितनी जल्दी जगी थी उतनी ही तेजी से बुझ भी गई। पहले एक विकेट गया, फिर उसी स्कोर पर दूसरा, और फिर तो जैसे विकेटों की लाइन ही लग गई। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे और इंडिया इस प्रेशर से कभी उभर ही नहीं पाया। और इसके बाद तो मैच में कुछ बचा ही नहीं था। इंडिया की बैटिंग के इस तरह ढहने के बाद पाकिस्तान के लिए जीत अब बस एक फॉर्मेलिटी थी। उनके लिए ये एक यादगार, एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा था। और इसी के साथ पाकिस्तान बन गया नया U19 चैंपियन। डीपी वर्ल्ड मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम कर ली। वाकई एक जबरदस्त प्रदर्शन था, खासकर उस एक खिलाड़ी का जिसने अकेले ही मैच का पासा पलट दिया। तो इस बड़े फाइनल से बड़ी बातें क्या निकल कर आईं?
पहली, पाकिस्तान ने पहली बार अकेले U19 एशिया कप जीता। दूसरी, समीर मिन्हास की वो 172 रनों की अनबिलीवेबल पारी। तीसरी, U19 फाइनल का सबसे बड़ा टीम स्कोर। और चौथी, लीग स्टेज की हार का बदला, वो भी सीधे फाइनल में। तो ये सब देख के एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या हमने इंडिया पाकिस्तान की उस लेजेंडरी राइवलरी की अगली पीढ़ी को जन्म लेते देखा है? इन युवा खिलाड़ियों के जज्बे को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है।